अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ जी सुबह सुबह नाश्ते से। तो बच्चों ने आज कहा कि मम्मा हमने खाना है, हलवा पूरी का नाश्ता करना है। तो फिर बच्चे तो अभी लेटे हुए थे, तो फिर मैं उठ के लग गई। तो चने थे नहीं मेरे घर। तो रात में लेट हमें ना बच्चों का प्लान बना था कि हमने सुबह हलवा पूड़ी का नाश्ता करना है। तो चने थे नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो चनों को स्किप करते हैं, वो तो हम बाहर से मंगवा लेंगे, रेडीमेड चने ही मंगवा लेंगे, तो कोई मसला नहीं। तो फिर मैंने कहा सूजी का हलवा तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो मैंने 1 कप सूजी ली थी, तो उसको मैंने बस उसका हलवा बना लिया था, नॉर्मल सा तो नहीं। मेरा हलवा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का बनता है। और साथ ही मैंने जो है ना मैदे से मैंने आटा वगैरह गूंद के रख लिया था। इसको थोड़ी देर रेस्ट देनी होती है, फिर उसके बाद मैंने इसके प्यारे से पेड़े बनाए। तो बस ये बच्चों की फरमाइश हमने ही पूरी करनी है। तो फिर साथ मेरी बेटी छोटी जो थी ना, वो आके लग गई। तो उसको बड़ा शौक़ होता है। मैं अपनी बेटियों को दोनों को अपने साथ साथ ही किचन में रखती हूँ। जब वो फ़ारिग होती है ना पढ़ाई से, तो फिर उनके बाद ना मैं उन दोनों को कहती हूँ कि आ जाओ मेरे साथ किचन में। मैं सारे काम ही सारी हेल्प उनसे लेती हूँ। ऐसे बच्चियों का दिल भी लगा रहता है और वो कुछ ना कुछ सीख भी लेती हैं। उनको कुछ ना कुछ समझ भी आ जाती है कि हमारी मम्मा ने कौन सी चीज़ कैसे बनाई है और कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। तो ये मेरा ख़्याल है कि बच्चियों को ना इधर उधर फिरने से और मोबाइल बार बार देखने से ना बेहतर है कि बच्चियों को हम लोग ना इधर को बिज़ी करें, कि वो हम उनको अपने साथ साथ रखें। क्योंकि बेटियों ने भी तो आगे जाके हमारी तरह ये भी काम करनी है यार। ये नहीं है कि ओ ये काम नहीं करने, अल्लाह ताला इनको इतना सारा नवाजे, लेकिन फिर भी यार ये घर का जो खाना वगैरह है ना, ये हर बंदे की ख्वाहिश है, हर ससुराल की ख्वाहिश है कि वो खुद से अपनी बहू जो है ना वो खाना वगैरह बनाए। मैं तो ये कहती हूँ कि बेटियों को सब कुछ आना चाहिए, कभी किसी चीज़ से पीछे ना रहें। अक्सर लड़कियों ने ना पीएचडी की होती है, इससे भी इतना इतना पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन उनको ये घर के जो काम है ना, ये ज़ीरो के बराबर होते हैं, उनको आते ही नहीं है। लेकिन जब हम नए घर में जाते हैं, नई जगह जाते हैं, तो तब फिर हमारे लिए मसला बनता है। तो इसलिए ना मैं तो अपनी बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ ना इन कामों में भी अपने साथ ही रखती हूँ कि वो देख देख के सीख लेंगी, और कुछ नहीं ना तो उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं होगा ना कुकिंग वगैरह किसी चीज़ के लिए, तो उन्होंने देखा होगा ना, तो इससे ही उनको पता चल जाएगा कि हमारी मम्मा ने इस तरह बनाया था, तो हम जो है ना वो इस तरह बना लेंगे। तो फिर ये पूरियाँ जब तलने की बारी आई ना, तो फिर मैंने हस्बैंड को आवाज़ दी, मैंने कहा आ जाओ आप मेरे साथ। तो आप जो है ना पूरियाँ जो है ना इनको तलते जाएं और फ्राई करते जाएं, मैं जो हूँ ना बेलती जाती हूँ। तो मैंने हाथों की मदद से, पहले मैंने बेलना रखा था, लेकिन मुझे बेलने से ना मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने हाथों की मदद से ही ना इनको अच्छा सा बेल लिया था। तो वो जो है ना हस्बैंड मेरे, मैं उनको कही जा रही हूँ निकाल ले, लेकिन वो कहते नहीं जी, मैं जब घर घर में खानी है तो फिर हम क्यों इतनी वाइट वाइट सी खाएं, हम तो ब्राउन करके खाएंगे, हम तो इसके ऊपर प्यारा सा कलर आएगा तो ही खाएंगे। तो मैंने भी कहा चले कोई बात नहीं, लगे रहे आप, जैसे आपका दिल है ना आप वैसे ही बनाएं। तो माशाल्लाह इतनी मज़े की हलवा पूड़ी बनी थी, और साथ में चने जो थे वो बाहर से ही आ गए थे। तो इसी तरह घर के काम तो माशाल्लाह स्टार्ट ही हमारे यहाँ किचन से होता है। तो मुझे तो लगता है कि मेरा पूरा दिन किचन में ज़्यादा गुजरता है, बहुत ज़्यादा मेरा टाइम किचन में गुजरता है। क्योंकि जब भी बच्चों ने कुछ खाना होता है तो वो कहते हैं मम्मा, फिर हमने अच्छा सा नाश्ता बच्चों को मैंने करवा लिया था, तो फिर ना गैस भी आ गई हुई थी, सिलेंडर पे मैंने नाश्ता बनाया था, तो उसके बाद गैस आ गई। फिर मैंने ना जल्दी जल्दी आलू और गाजरें और मटर बना लिए थे। और ये वीडियो ना 13 अगस्त की है, 14 अगस्त वाले दिन नहीं बनाए थे, 13 अगस्त वाले दिन की ये वीडियो है। तो फिर जल्दी जल्दी ना मैंने हस्बैंड ना, मैं घर पे नहीं थी काफ़ी दिन, तो हस्बैंड जो थे वो लेके आए हुए थे गाजरें और मटर। तो मैंने कहा चलिए उनके लिए बना लेती हूँ। वैसे सालन तो मेरे घर में पड़ा हुआ था, आलू और चिकन का मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था बनाने का सालन, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलें कोई नहीं, जिसने नहीं खाना होगा ना ये आलू गाजरे वगैरह बच्चों ने, वो खुद ही वो चिकन वाला सालन खा लेंगे। तो फिर मैंने ना साथ ही इधर रख दिया था पकने के लिए। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जब गैस आ जाए ना, तो जितना मेरा कोई काम है ना घर का वो ख़त्म हो जाए, बस इतने में मेरा दिल बाकी टाइम तो हमने गैस पे सिलेंडर यूज़ करना ही करना होता है। तो देखिए ना, जब गैस आ जाती फिर मेरी कोशिश होती है कि जो मेरा खाना है ना वो बन जाए, और रोटी भी जब फिर रात में गैस आती है तब बन जाती है। अभी तो बच्चों ने अभी नाश्ता ही किया है, तो अभी दोपहर में तो वो कुछ इतना खाएंगे नहीं, अगर खाएंगे भी तो वो हल्का फुल्का कोई शामी का सैंडविच वगैरह बना के खा लेंगे। तो इस तरह मैं ईज़ी
ही रहती हूँ। तो इधर बड़ी मज़े की आलू गाजरों का सालन बना था, क्योंकि अभी नई नई आई है हमारे घर में। आलू गाजरों का सालन बनता ही बस स्टार्टिंग में ही बनती हैं गाजरें, बाद में तो ये मेरे हस्बैंड नहीं खाते, कहते मीठी मीठी लगती हैं। तो बस जैसे ही नई नई आती है ना, तभी इन्होंने एक दो दफ़ा खानी होती हैं। उसके बाद तो मैं ही हूँ, जब कोई मिक्स वगैरह वाली सब्ज़ी बनाऊँ ना, जैसे मटर आलू गाजर मूंगरे वगैरह डाल के बनाती हूँ ना, तो फिर मैं साथ साथ थोड़ी सी गाजर डाल देती हूँ। वैसे हस्बैंड फिर नहीं डालने देते, कहते अब मीठी हो गई हैं गाजरें। तो इधर जो बर्तन थे ना नाश्ते वाले, वो मैं पहले धो के चली गई थी, तो वो सूख गए हैं। फिर मैंने खाना ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया। जितने में मैंने खाना बनाया ना, तो बाकी के बर्तन फिर इतने फैले हुए थे, मैंने कहा पहले इनको समेटती हूँ, फिर उसके बाद ना उनकी बारी आएगी। तो इधर हस्बैंड ना अचार डालने के लिए लेमन भी लेके आए थे, हरी मिर्चें और ऑयल भी लेके आए हुए थे, और साथ में वो करेले भी लेके आए थे कि अगर तुमने ना नहीं है कुछ और बनाना ना, तो करेले बना लेना, करेले और चिकन बना लेना। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी ये जो गाजरें पड़ी हैं ना फिर ख़राब हो गई ना, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहना है कि देखो इसने मुझे बना के नहीं दी और ये ख़राब हो गई हैं। तो मैंने कहा नहीं, वही बना लेती हूँ। तो इधर सारे मैंने ना साथ साथ ही मेरी कोशिश होती है कि जो मेरा किचन है ना, वो तो जब मैं किचन में आ जाऊँ तो साथ साथ ही मैं इसको समेटती जाती हूँ। जब साथ ही मेरा खाना वगैरह रेडी हो जाएगा, और साथ ही अल्लाह का शुक्र है कि मेरा किचन भी साफ़ हो जाता है। और अंदर बच्चों की मैंने खुद बच्चे जो है ना वो खुद से लगे हुए हैं कि मम्मा ने आज हमें हलवा पूड़ी भी बना के दी, अब खाना भी बना रही हैं, अभी चाय भी बना के देंगी। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है कि दिल नहीं कर रहा होता किचन में खड़े होने को, लेकिन फिर भी क्या है कि हमने ही अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी है। और हमारे घर में ज़्यादा तो यही होता है कि हम ना बाहर से नहीं ला के खाते। हलवा पूड़ी वगैरह हो गई, कभी कभार होता है कि हमने खाने हो ना, तो इधर हमारे गली का ही एक बंदा है, वो लगाता है भटूरे और चने, तो उधर से बच्चे ले आते हैं कभी कभार। लेकिन ज़्यादातर हमारी हस्बैंड की यही कोशिश होती है कि ये घर में ही बना के दे बच्चों को, बाहर से कुछ ना आए। पिज़्ज़ा हो गया, कुछ भी खाना है बच्चों ने, बर्गर शवारमा, तो मैं घर में ही बना के देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की यही ख्वाहिश है। तो उसके बाद अब कुछ मैं भी वहमी सी हो गई हूँ, क्या कहते हैं, उधर से चिकन आया, इधर उधर की वीडियोस देखते हैं ना, तो फिर दिल बड़ा ख़राब होता है। फिर ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद से ही बना लूँ। तो ये देखें, अब मैंने लेमन कितने प्यारे हस्बैंड लेके आए हुए थे, अमरूद मिट्ठू के लिए आए हुए थे, साथ में ना टमाटर ख़त्म थे, वो आ गए थे। तो मैंने कहा चलो इन सब चीज़ों को मैं वॉश करके रखती हूँ। कुछ पानी की खाली बोतलें पड़ी हुई हैं, इनको वॉश करके भर के रखना था, और इसी तरीके से ना सारा किचन साफ़ करना था मुझे। तो आज तो मेरा बहुत सारा दिन जो है ना, वो आधा दिन मेरा इधर ही गुजरा है। तो फिर चलें, कोई बात नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के सारे ही काम टाइम से हो गए थे। उसके बाद और भी हमने जो भी काम वगैरह करने होते हैं वो कर लेती हूँ। अमरूद जो है ना मेरा मिट्ठू खाता है, मेरे मिट्ठू को फ्रूट बहुत पसंद है। वो कहता है कि वो कहता क्या है कि उसको ना ऐसी चीज़ें डालें ना तो वो बड़े शौक़ से खा लेता है। तो फिर सेब हो गया, जो भी सीज़न का फ्रूट होता है, आड़ू खा लेता है, और सेब भी खा लेता है बड़े शौक़ से, और वाइट चावल भी खा लेता है, हरी मिर्चें भी खा लेता है। तो इस तरीके से ना मैं सारी चीज़ें उसके लिए ना हस्बैंड लेके आते ही रहते हैं। तो जैसे ही कुछ आता है ना, तो फिर उसको मैं धो के फ्रिज में रख देती हूँ कि ख़राब ना हो जाए। देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी गाजरें बनी थी। अभी मैं इसको चेक कर रही थी कि अभी ना इनके अंदर थोड़ी सी कसर थी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि ये दम पे ही बने। दम पे बनती है ना तो फिर बड़ी प्यारी खिली खिली सी बनती हैं। फिर इधर चाय का भी टाइम हो गया था कि गैस बंद होने वाली थी। गैस बंद होने में बस थोड़ा सा ही टाइम था, तो मैंने बच्चों से और हस्बैंड से पूछा कि अब आप लोग ना चाय भी पी लो और मेरे सारे के सारे काम ही ख़त्म हो जाएँ। तो उधर उन्होंने कहा चलो बना दो। तो फिर एक बर्तन के अंदर मैंने बच्चों की और हस्बैंड की चाय बनाई, और दूसरी तरफ मैंने ना सॉस पैन के अंदर पानी डाल के अपने लिए चाय रख दी थी, क्योंकि जो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हैं ना वो पानी वाली चाय नहीं पीते। तो आजकल मैं पीती हूँ, वो इसलिए पी रही हूँ चाय ऐसी कि मेरे ना स्टमक में थोड़ा सा मसला चल रहा होता है ये दूध पत्ती वाली चाय पी के। तो फिर इस वजह से ना फिर जब मुझे लगता है ना कि मेरे स्टमक में थोड़ा थोड़ा मसला है, तो फिर मैं खुद से ही ये पानी वाली चाय पी लेती हूँ ना, तो मेरा जो स्टमक है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो चाय से मुझे फिर कोई मसला नहीं होता, तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए अलग से चाय बना लेती हूँ, तो बच्चों के लिए अलग से बना लेती हूँ। तो ये आलू गाजरें भी अभी पक रही थी, तो साथ साथ बेटियाँ मेरी जो है ना वो काम वगैरह अंदर उन्होंने कर लिए थे। बस अब जाऊँगी सुकून से शावर लेके आराम सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी।
तो बड़ी गर्मी लगती है, यकीन मानिए किचन में कोई इतनी गर्मी है। अच्छा, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको फुल वॉच भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ हलवा पूड़ी और चनों की फुल रेसिपी शेयर करूं तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट करना है, तो मैं ना आप लोगों को ज़रूर हलवा पूड़ी की ना अच्छी वाली रेसिपी दूंगी। और चने भी मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो इधर चाय मैं अंदर दे आई थी, तो बस माशाल्लाह से अभी मेरा सालन भी रेडी हो गया था। इसमें अंदर थोड़ा सा मैंने धनिया डाला है और थोड़ा सा बस लास्ट में मैंने इसके अंदर ना सूखा धनिया और ज़ीरा जो था ना पीस के डाल दिया था कूट के। तो उससे ना मैं फ्रेश ही डालती हूँ, इससे होता है सूखा धनिया वगैरह जो है ना वो मैं, और गरम मसाला मैं लास्ट पे ना डेली ताज़ा ही पीसती हूँ और वो डालती हूँ, मुझे उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है। और माशाल्लाह इधर बहुत अच्छा सालन बन गया था। तो जनाब आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है, तो बनाइएगा ज़रूर। दम पे ही मैंने बनाया है सारा सालन, पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया और बहुत मज़े का बना था। फिर मैंने लास्ट पे ना मैंने नमक चेक कर लिया था। जो ये ड्राई सालन होते हैं ना इनका नमक का होता है कि इनको तभी चेक कर लो ना, तो बस पूरा पूरा कर लो। अगर किसी को बाद में ये मिक्स नहीं ना होता, शोरबे वाले में तो डाल लेते हैं ना बाद में भी। तो ये थी हमारी आज की सिंपल सी वीडियो। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।